हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं मिस्टर ताहिर। आप सभी को स्वागत करता हूं अपना चैनल सेमिस्टर क्वेश्चन सॉल्व फार्मेसी में। आज हम लोग सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के टॉपिक बी सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो प्रीवियस ईयर में मेनली जो क्वेश्चन पूछा है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। ये 2 मार्क्स में पूछा है। एक्सप्लेन अबाउट माल न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटेशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा है। एक्सप्लेन अबाउट बैलेंस डाइट, ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। तो nutritional deficiency can be defined as an inadequate supply or deficiency of essential nutrient in the diet। यानी कि हम लोग जो खाते हैं उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है उसका अगर डिफिशियंसी हो या सप्लाई हो वो न्यूट्रिशन का, तो उस कंडीशन को हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज बोलते। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज मतलब न्यूट्रिशनल का कमी। ओके, it mainly occurred when the body is not getting enough nutrient। ये कब होता? जब हम लोगों का बॉडी enough nutrient नहीं मिलते। कैसा nutrient? such as vitamins and minerals। there are a number of conditions that are caused by nutritional deficiency। जैसा क्या क्या हो गया? एनीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, बेरी स्कर्बी etc। ओके, नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करेंगे? माल न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज ए कंडीशन। ये क्या है? कंडीशन है दैट डेवलप व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट व्हाट राइट अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट। यानी कि माल न्यूट्रिशन एक कंडीशन है। ये कब ओकर होता? जब हमारा बॉडी एक एडुकेट अमाउंट में या राइट अमाउंट में कोई विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया या कोई अदर न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सब नहीं मिलता। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, माल न्यूट्रिशन को कैसे डिस्कस करते कि माल न्यूट्रिशन इज ए सेलुलर इनबैलेंस ओके बिटवीन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द एनर्जी, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एंड द बॉडी डिमांड फॉर देम टू एंश्योर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ, उसका मेंटेनेंस और स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए जितना अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायर्ड है उसका इनबैलेंस हो जाना ही क्या है? माल न्यूट्रिशन है। ओके, इट इज एसेंशियल टू मेंटेन फॉर हेल्थी टिश्यू एंड ऑर्गन फंक्शन। ये क्या इंपॉर्टेंस करते माल न्यूट्रिशन मेनली? तो माल न्यूट्रिशन हेल्थी टिश्यू एंड ऑर्गन फंक्शन मेंटेन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब माल न्यूट्रिशन में टाइप्स क्या क्या आएगा? तो एक है अंडर न्यूट्रिशनल एंड ओवर न्यूट्रिशनल। ओके, अंडर न्यूट्रिशनल क्या है? तो दिस मेनली occurred when a person diet lack sufficient calories, प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो अंडर न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है कि ये कब ओकर होते? जब एक पर्सन के लेक हो जाता, मतलब कमी हो जाता। क्या क्या? कैलोरीज का सफिशियंट कैलोरीज, प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तब जाके क्या होते? उसमें कुछ कमियां होती। जैसे क्या हो गया? इम्पायर्ड ग्रोथ हो गया या उसका डेवलपमेंट हो गया, वेस्टिंग हो गया यानी कि वेट लॉस हो गया, अंडर वेट हो गया। ये सब कंडीशन ओकर होना स्टार्ट करते, इसको अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओवर न्यूट्रिशन क्या है? जब न्यूट्रिशन इज नथिंग बट ये क्या है? इट्स रिफर टू द एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैलोरीज often accompanied by the inadequate intake of essential nutrient। ओवर न्यूट्रिशन मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन रहना बॉडी में। तो ये ओवर न्यूट्रिशन अगर हो गया, मतलब बॉडी में ओवर न्यूट्रिशन है, तो इस वजह से क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? जैसे पर्सन का ओबिसिटी हो सकते, डायबिटीज हो सकते या अदर डाइट रिलेटेड डिजीज हो सकते। ऐसा कंडीशन ओकर हो जाता है, इसको ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब माल न्यूट्रिशन कॉजेज क्या है? कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन।
तो माइल न्यूट्रिशन कॉज होने के लिए वेरियस फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता। कौन सा फैक्टर है? तो इनएडिक्वेट फूड इंटेक, मतलब एक इनकरेक्ट अमाउंट में जब हम लोग फूड लेते हैं। पूर डाइटरी डाइवर्सिटी, जब हम लोग क्या करते हैं, पूर डाइटरी डाइवर्सिटी लेते। इन्फेक्शन एंड डिजीज, बहुत सारा इन्फेक्शन एंड डिजीज भी हम लोगों के क्या करते, माइल न्यूट्रिशन कॉज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते। तो इनएडिक्वेटेड फूड इंटेक में क्या है कि insufficient access of nutrition food due to the poverty, food insecurity और lack of knowledge about the proper nutrition। जब कोई पर्सन को एक न्यूट्रिशन के बारे में कोई उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका मतलब प्रॉपर कितना अमाउंट में लेना है, जब ऐसा नहीं नॉलेज रहता तब क्या होते, इनएडुकेटेड फूड इंटेक्ट हो जाते। ओके, नेक्स्ट फूड डाइटरी डाइवर्सिटी, इसमें क्या है, कंज्यूमिंग ए डाइट डेट लेक ए वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब एक ऐसा डाइट हम लोग कंज्यूम करते जिसमें न्यूट्रिएंट भरपूर अमाउंट में नहीं है। ओके, जैसा क्या, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया या प्रोटीन्स हो गया, ऐसे फूड हम लोग लेते जिसमें क्या होता, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं रहता। इन्फेक्शन एंड डिजीज, तो सर्टेन इन्फेक्शन जैसे डायरिया हो गया, इंटेस्टिनल पैरासाइट हो गया, ये सब भी क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिशनल एब्जॉर्ब को अफेक्ट करते एंड यूटिलाइजेशन करते। इस वजह से क्या होता, माल न्यूट्रिशन ऑकर होता। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या काम करते माल न्यूट्रिशन में, एक फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो लैक ऑफ क्लीन वाटर नहीं है, या सैनिटाइजेशन नहीं है, या हाइजीन प्रैक्टिस नहीं है, तो इस वजह से भी क्या होता, माल न्यूट्रिशन होता, जिस वजह से क्या करते, कोई भी इन्फेक्शन और न्यूट्रिशन लॉस का रिस्क क्या होता है, इंक्रीज हो जाता। ओके, यानी कि बढ़ जाता। अब प्रिवेंटेशन ऑफ मल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मल न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन को कैसे प्रिवेंट किया जाता, ठीक है। तो फर्स्ट है एडुकेट न्यूट्रिशनल एडुकेशन, यानी कि न्यूट्रिशनल के बारे में एक अप्रोप्रिएट एडुकेशन या नॉलेज होना। तो प्रोमोटिंग अवेयरनेस एंड एडुकेटिंग इंडिविजुअल्स, families and communities about the importance of a balanced diet and proper nutritional can help to prevent the malnutrition। तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन एडुकेशन का मतलब यही बोला गया है कि एक पर्सन को, कोई इंडिविजुअल हो या कोई फैमिली हो या कोई कम्युनिटी हो, ये सब में क्या करना है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल एडुकेशन को प्रोवाइड करना है, जिस वजह से क्या करता, वो लोग एक बैलेंस डाइट या प्रॉपर न्यूट्रिशनल टाइप के मतलब खाना वो लोग कंज्यूम करना स्टार्ट करते, और इस वजह से क्या होता, मल न्यूट्रिशन प्रिवेंट होता। नेक्स्ट लाइन है इम्प्रूव एसेस टू न्यूट्रिशनल फूड को इम्प्रूव करना। तो एनहेंसिंग फूड अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पर्टिकुलरली फॉर द वैल्यूएबल पॉपुलेशन थ्रू इंटिवाइट लाइक सोशल सेफ्टी नेट्स, स्कूल फीडिंग प्रोग्राम एंड कम्युनिटी गार्डन, ये सब के वजह से भी हम लोग क्या कर सकते, न्यूट्रिशनल फूड को इम्प्रूव कर सकते। डाइटरी डाइवर्सिटी, यानी कि encouraging the consumption of wide range of nutrient dense food including fruit, vegetable, whole grain, lean protein and healthy fat। डाइटरी डाइवर्सिटी का मतलब इसमें क्या बोलते हैं कि हम लोगों को क्या करना, ऐसा फूड लेना जो जिसमें क्या हो, वेरियस डाइटरी हो या वेरियस डाइवर्सिटी का डाइटरी हो, जैसे हो गया फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, होल ग्रेन हो गया, ये सब। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि मल न्यूट्रिशन प्रिवेंट करने के लिए मातृ का जो दूध, मतलब माँ का जो दूध होता है, उसको ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके पिलाना। तो प्रोमोटिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, पहले जब मतलब बच्चा होता है उसके 6 मंथ तक उसको क्या करना, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग एलोंगसाइड कम्प्लीमेंटेड फूड अप टू 2 ईयर और बिलियड हेल्प टू प्रिवेंट द malnutrition इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन। इन्फेंट और यंग चिल्ड्रेन में malnutrition प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर 5 क्या है, फोर्टिफिकेशन एंड सप्लीमेंटेशन। तो वेरियस सप्लीमेंट्री को हम लोग यूज करके भी क्या कर सकते हैं, ये माल न्यूट्रिशन को रोक सकते। जैसे क्या है, प्रोवाइडिंग विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट, कहाँ, स्पेशली फॉर हायर रिस्क ग्रुप लाइक प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रेन।
खास करके प्रेग्नेंट वोमेन और यंग चिल्ड्रन में विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट प्रोवाइड करके भी हम लोग क्या करते, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को रोकते, यानी कि माल न्यूट्रिशन को रोकते। अब एसेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, यानी कि एक अच्छा क्लीन वाटर यूज करना और सैनिटाइजर यूज करना, इस वजह से भी हम लोगों को क्या कर सकते, माल न्यूट्रिशन को रोक सकते। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर सर्विस। ओके, हेल्थ केयर सर्विस में क्या है, तो स्ट्रेटिंग हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइडिंग अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, इंक्लूडिंग क्या, स्क्रीनिंग करना, ट्रीटमेंट करना, सपोर्ट सर्विसेज करना। यानी कि अब कोई भी पर्सन अगर माल न्यूट्रिशन में वो अकर हो गया है तो उसको क्या करना है, वेरियस ट्रीटमेंट के थ्रू वो माल न्यूट्रिशन को रोकना है। पोवर्टी रिडक्शन, पोवर्टी रिडक्शन में क्या आएगा कि एड्रेसिंग अंडरलाइनिंग सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर, यानी कि सोशल का जो फैक्टर्स है, जैसे क्या हो गया, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, ये सब को भी दूर करके हम लोग क्या कर सकते, मल न्यूट्रिशन के कॉज को रोक सकते। ओके, बैलेंस डाइट आया है, ये भी 5 मार्क्स में पूछा है। तो बैलेंस डाइट एक्चुअली होता क्या है, तो बैलेंस डाइट मेनली और इट कैन बी डिफाइंड एज ए डाइट। ओके, ये एक डाइट है जो क्या करेगा, डेट कंटेन ए सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट डेट रिक्वायर्ड बाय ए बॉडी फॉर ए डे, मतलब एक दिन में एक बॉडी का कितना अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए वो सबको एक डाइट में कन्वर्ट करना ही क्या है, बैलेंस डाइट है। इट मेनली इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है, तो विटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फाइबर्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब को लेके ही हम लोग क्या करते, एक बैलेंस डाइट बनाते। ये बैलेंस एक्चुअली हम लोगों को क्यों रिक्वायरमेंट है, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट इज मेनली डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कौन सा जेंडर है, उसका एज क्या है, हेल्थ क्या है, ये सब के ऊपर बेस करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट बनाते। अब इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, टू एनहेंस द एबिलिटी टू वर्क, वर्क का एबिलिटी को एनहेंस करना, टू प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए भी बैलेंस डाइट एक प्ले रोल करता, टू एनहेंस द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड इंक्रीज द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, हम लोगों के बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को एनहेंस करता और डिजीज से फाइट करने का एबिलिटी को भी इंक्रीज करता। इट ऑल्सो लीड टू गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, एक अच्छा मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बैलेंस डाइट रूल्स प्ले करता। नाउ द वेरियस कंपोनेंट एंड फूड दैट हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस डाइट, कौन सा कंपोनेंट है या कौन सा फूड है जो हम लोगों को बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। और हमारे यूट्यूब चैनल में हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, बी फार्मेसी बुक एंड हैंड रिटन नोट, ये आप फॉलो कर सकते हो फॉर क्या, नोट्स के लिए। तो कम टू द वेरियस कंपोनेंट, तो फर्स्ट इज फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल में क्या है, तो इंक्लूड ए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन योर डेली डाइट, यानी कि हम लोगों को हमारे डेली डाइट में क्या करना है, फ्रूट एंड वेजिटेबल को इंक्लूड करना है। इस वजह से क्या होता, विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर हम लोगों के बॉडी में हायर अमाउंट में आते। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो हम लोगों को दिन में कम से कम क्या, 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल लेना है। ओके, नेक्स्ट होल ग्रेन, होल ग्रेन भी एक फ्रूट्स टाइप है, ये क्या करते हैं, चूज होल ग्रेन ओवर रिफाइंड ग्रेन, रिफाइंड ग्रेन्स का जो होल ग्रेन्स रहते हैं ये हम लोगों को यूज़ करना है। होल ग्रेन हम लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइबर्स, बी विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल होल व्हीट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ओस्ट हो गया, ये सब होल ग्रेन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक बैलेंस डाइट के लिए। उसके बाद आ गया प्रोटीन, inappropriate lean source of protein into your diet such as poultry, fish, egg, टोफू, ये सब को हम लोग अपने डाइट में ऐड करके भी बैलेंस डाइट कर सकते हैं। ये प्रोटीन हम लोगों के लिए क्यों एक्चुअली यूज़ होता, तो ये मेनली बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू को बिल्ड करने के लिए और रिपेयरिंग करने के लिए प्रोटीन यूज़ होता। डायरी और अल्टरनेटिव, यानी कि दूध टाइप के जो प्रोडक्ट होता है, मिल्की प्रोडक्ट, वो सब भी हम लोगों को डाइट में यूज़ करना है। जैसा क्या हो गया, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, यानी कि घी जिसको बोलते हैं,
इफ़ यू आर लैक्टेज इंटॉलरेंट और फ्लो ए वीगन डाइट, यूज ए प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव, यानी कि प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव डायरी प्रोडक्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे आलमंड मिल्क हो गया, सोया योगर्ट फोर्टिफाइड विथ कैल्शियम, ये सब भी एज ए डायरी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अब फैट, हेल्थी फैट्स में क्या क्या आएगा, तो इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ हेल्थी फैट इन योर डाइट सच एज एवोकाडोस, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। ये हम लोग को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअली सपोर्ट ब्रेन फंक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ फंक्शन के लिए यूज होते। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन यानी कि पानी कितने अमाउंट में हम लोगों को पर डे कितने अमाउंट में पानी लेना चाहिए, वो भी हम लोगों के बैलेंस डाइट में आता है। तो ड्रिंक एन एडिक्वेटेड अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे टू स्टे हाइड्रेट। ओके, द रिकमेंडेशन अमाउंट ऑफ वेराइटी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर ऑफ एज, सेक्स, एक्टिविटी लेवल एक्सेट्रा, मतलब उसका एज, सेक्स और एक्टिविटी लेवल के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को कितना अमाउंट में वाटर हर रोज लेना है वो डिपेंड करता। तो मेनली क्या होते, कम से कम 8 कप्स वाटर डेली पीना है हम लोगों को। लिमिट एडेड शुगर, मतलब शुगर ज़्यादा नहीं लेना। मिनिमाइज द कंजप्शन ऑफ फूड एंड बेवरेज विथ एडेड शुगर सच एज शुगरी ड्रिंक, कैंडीज, बिस्किट एंड प्रोसेस स्नैक, मतलब जो जो फूड में हम लोगों का क्या होता है शुगर ज़्यादा रहता, वो सब फूड का कंजम्पशन हम लोगों को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ओके, नेक्स्ट इज मॉडरेटेड सॉल्ट इनटेक। मॉडरेट सॉल्ट इनटेक में क्या होता है, लिमिट योर सोडियम इनटेक, यानी कि हम लोग को क्या करना, जो सोडियम नून हम लोग ले रहे हैं उसको क्या करना, लिमिट में लेना है। ज़्यादा लिए तो भी हम लोग का हेल्थ में इफेक्ट करता है, इसलिए ये भी बैलेंस डाइट में यूज होता है। जैसे इंस्टेंट फ्रेश अनप्रोसेस्ड फूड एंड यूज हर्ब एंड स्पाइसेस फ्लेवर योर मील। तो आज